नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री का युवा व खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद। खेल अवसंरचना विकास, युवा रोजगार सृजन सहित विभिन्न विषयों पर हुई गहन चर्चा। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष की पूछी कुशलक्षेम। चिकित्सकों को दिए समुचित उपचार और निरंतर देखभाल के निर्देश। आज जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, भविष्य की योजनाओं और वर्तमान परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि जल्द ही हम थर्ड बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें रेल, रोड, ब्रिज, पोर्ट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर काम करना होगा। श्री जोशी ने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम पर खास फोकस कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना में जगह जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएम सूर्यघर योजना मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों के लिए वरदान साबित हो सकती है। So you all know why it is going to happen, because भारत का जो इकोनॉमी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। We are the fastest growing economy of the world, and we are as of now, आज के दिन में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एंड वी आर गोइंग टू बिकम वेरी शॉर्टली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो जब अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं, तब तो इधर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो यातायात होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, रेल कनेक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, पोर्ट कनेक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करना चाहिए। व्हेन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, ये सब बढ़ रहा है, इसके लिए द बेसिक नीड इज पावर, एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हम इकोनॉमी में बदलना है, तो हमको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो वी हैव टू इक्वली गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए, जिससे प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आने वाले समय में पूरे देश के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगा। राइजिंग राजस्थान समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एमओयू हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 तक अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल करेंगे। राजस्थान को सूर्य की प्रचुरता का वरदान मिला हुआ है, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाता है। राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क की स्थापना हुई है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा क्षेत्र में प्रेरणा है। राज्य में देश के सर्वश्रेष्ठ अक्षय ऊर्जा संसाधन एवं भूमि की उपलब्धता, जिससे देश के 20% लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभाएगा। राजस्थान राज्य विकसित राजस्थान 2037 का संकल्प लिया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान कुसुम योजना को आगे बढ़ाने में देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजना विकसित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य को 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का आवंटन किया है। राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के पूर्व विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों के विचारों को सुना और प्रस्तावित बजट के अंतर्गत खेल अवसंरचना विकास, प्रतिभा पहचान और प्रोत्साहन तथा युवा रोजगार सृजन के विषय में गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य में आ रहे सुधार के बारे में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही चिकित्सकों को उनके समुचित उपचार और निरंतर देखभाल के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रभु से उनके जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने भी आज सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर उपचाररत विधानसभा अध्यक्ष की कुशलक्षेम पूछकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री खिमसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों से श्री देवनानी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली और बेहतर उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। चलिए अब आपको दिखाते हैं हाल ही में हुए बीकानेर ऊंट महोत्सव की मनमोहक झलकियां, जहां दिखे राजस्थानी संस्कृति के अद्भुत रंग। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।